अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, घुटने, कमर दर्द, हाथ पैर, जोड़ों का दर्द एक ही बार में खत्म, जैसे कभी था ही नहीं। दोस्तों, क्या आप भी घुटने के दर्द से परेशान हैं? क्या आपकी कमर में भी अक्सर दर्द हो जाता है जो कई कई दिनों तक ठीक नहीं होता? क्या आपके भी हाथ पैरों और जोड़ों में भयानक दर्द होता है और कम एज में भी बुढ़ापे जैसा महसूस होता है? अगर हाँ, तो दोस्तों आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि यकीन मानिए आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे नुस्खे के बारे में बताने वाले हैं जिसका इस्तेमाल अगर आपने करना शुरू कर दिया तो जोड़ों का दर्द हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। और हैरान करने वाली बात यह है कि इस रेमेडी को आप सिर्फ 5 मिनट के अंदर अपने घर पर ही बना सकते हैं। तो क्या है ये जादुई चीज, चलिए जानते हैं। दोस्तों, हम आपको जोड़ों के दर्द का बेहतरीन इलाज बताएंगे। इससे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके जोड़ों में दर्द आखिर होता क्यों है। तो 3 ऐसी अहम वजूहात हैं जो आपके जोड़ों के अंदर दर्द पैदा करने की जिम्मेदार हैं, जिसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन होता है कैल्शियम की कमी। दूसरा रीजन होता है आपके जोड़ों के अंदर जो कार्टिलेज हैं वो घिस चुके हैं। असल में हमारे हर एक जॉइंट के अंदर कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर होता है जो हमारे जोड़ों को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ताकि वहां पर चिकनाहट बनी रहे और हड्डियां आपस में घिसे ना। लेकिन कभी कभी ये कार्टिलेज घिसने लगते हैं, जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। और तीसरा रीजन हो सकता है इन्फेक्शन, यानी कि अगर आपके जॉइंट्स में इन्फेक्शन हो जाए तो इसकी वजह से भी आप वहां पर सूजन और दर्द महसूस करेंगे। पर आप फिक्र मत कीजिए, आपके घुटनों के दर्द की वजह कोई भी हो, जो घरेलू नुस्खा हम आपको बताने वाले हैं वो इन तीनों ही चीजों से लड़ने में मदद करता है। अगर हम इस होम रेमेडी की इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है दूध। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दूध से अच्छा कैल्शियम का सोर्स शायद ही कुछ हो, जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा असर रखता है। और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो कुदरत ने उसे ऐसा ही बनाया होता है कि शुरुआत के 6 महीने तक वो सिर्फ दूध ही पी सकता है, क्योंकि खालिक कायनात को मालूम है कि एक बच्चे को स्ट्रॉन्ग होने के लिए, इसकी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए दूध ही सबसे बेहतर चीज है जो इसको फायदा पहुंचा सकती है। दोस्तों, अब जो हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है हल्दी और अदरक। असल में हल्दी और अदरक दोनों ही आपके जॉइंट्स पर एक जैसा ही असर करते हैं। जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो इन दोनों के अंदर पाए जाने वाला एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स आपके जोड़ों के अंदर मौजूद सूजन को कम करेगा और वहां पर मौजूद दर्द को भी गायब कर देगा। इसके अलावा इन दोनों का इस्तेमाल करने से हमारे जॉइंट्स के अंदर जो कार्टिलेज घिस जाते हैं वो कार्टिलेज रिपेयर होने लगते हैं और वहां पर ग्रीस पड़ने लगता है, जिसकी वजह से हमारे जॉइंट्स मजबूत होते हैं और अर्थराइटिस और दर्द वगैरह की शिकायत में भी काफी आराम मिलता है। वैसे क्या कभी आपने सोचा है कि आपके जॉइंट्स के अंदर कार्टिलेज घिसते क्यों हैं? देखा जाए तो इसके काफी रीजन हो सकते हैं, लेकिन 2 रीजन सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, जिसमें से पहला रीजन हो सकता है कि आपका वजन बहुत ज्यादा है। दूसरी अहम वजह हो सकती है कि आपकी बॉडी के अंदर कोलेजन का कम हो जाना। असल में ये कोलेजन एक ऐसा प्रोटीन है जो कार्टिलेज को बनाने का काम करता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी बॉडी में कोलेजन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, इस वजह से जोड़ों में दर्द होता है। अगर बढ़ती हुई उम्र की वजह से आपके जोड़ों में भी दर्द होता हो तो आपको कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना है जो आपकी बॉडी के अंदर कोलेजन की प्रोडक्शन को बढ़ा दें। और इसमें सबसे पहला नाम आता है हरी पत्तों वाली सब्जियां, क्योंकि जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं वो कोलेजन का बहुत ही अच्छा सोर्स होती हैं। इसके अलावा टमाटर को इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रोकली, चिकन और सी फूड्स वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सी फूड्स यानी कि मछली वगैरह। दोस्तों, रेमेडी के तीसरे अहम इंग्रेडिएंट के बारे में बात करें तो वो है सिनेमन यानी कि दारचीनी। दोस्तों, दारचीनी के अंदर सेनामल्डिहाइड नाम का एक एक्टिव कंपाउंड पाया जाता है, जिसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। ऐसे में ये ना कि आपके जॉइंट्स के कार्टिलेज को रिपेयर करता है, बल्कि वहां पर ग्रीस को भी बढ़ाने का काम करता है, जिसकी वजह से आपका जॉइंट्स पेन किसी भी तरीके का क्यों ना हो, इससे आपको काफी आराम मिलता है। अब दोस्तों, सबसे आखिरी चीज आपको इस होम रेमेडी को बनाने के लिए चाहिए वो है ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, क्योंकि काली मिर्च के अंदर पाए जाने वाला फेब्रिन भी एनाल्जेसिक इफेक्ट रखता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। इसलिए इसको इस्तेमाल करने से भी आपके जोड़ों के दर्द में बहुत आराम मिलता है। दोस्तों, इस बात का ख्याल रखिएगा कि हमने आपको जितनी भी चीजों के नाम बताए हैं वो तमाम अपने आप में बहुत ही खास हैं और जरूरी भी हैं। इनका इस्तेमाल आप किसी न किसी तरीके से करते रहा करें, क्योंकि इन तमाम चीजों के मिलाकर हम जो घरेलू नुस्खा आपको बताने वाले हैं वो वाकई में आपके जोड़ों के दर्द को जादू की तरह गायब कर देगा। और इस होम रेमेडी को तैयार करना भी बहुत ही आसान है, जिसे बनाने के लिए सबसे पहले तो आप 1 गिलास दूध लें और इसे उबालने के लिए गैस पर रख दें। जब आपका दूध उबलने लगे तो आपको इसके अंदर 1 चम्मच कसा हुआ अदरक डालना है, आधी चम्मच हल्दी डालनी है, 1 टुकड़ा आपको इसमें डालना है दालचीनी का और तकरीबन आप
1 से 1.5 इंच टुकड़ा ले सकते हैं। और अगर आपके पास पिसी हुई दालचीनी है तो 1/4 चम्मच पिसी हुई दालचीनी का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बारी आती है दोस्तों काली मिर्च की। तो काली मिर्च के 3 से 4 दाने आपको लेने हैं और इसे अच्छे तरीके से कूट लीजिए ताकि वो पाउडर जैसा बन जाए, और तब जाकर आपने इसे दूध में मिलाना है। और जब ये सारी चीजें दूध के अंदर डाल दें तो आपने दूध को अच्छी तरह उबालना है और तब तक उबालना है जब तक दूध हल्का सा गाढ़ा ना हो जाए। यानी कि अगर आपने 1 गिलास दूध उबाला है तो इसमें से आधे गिलास से ज्यादा दूध बचना चाहिए। तब जाकर आपने दूध को गैस पर से उतारना है। जब आपका दूध 3/4 बच जाए तो इसे आप एक बर्तन में अच्छी तरह से छान लीजिए और रोजाना दिन में 1 बार आप इस दूध को जरूर पिएं। हमें मालूम है कि जितनी भी चीजें हमने दूध के अंदर डाली हैं वो सभी जायके में इतनी अच्छी नहीं होंगी, इसलिए वो दूध आपको पीने में शायद अच्छा न लगे। लेकिन अगर आप इसे जायकादार बनाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर थोड़ा सा शहद भी मिला सकते हैं, इससे थोड़ी बहुत मिठास आ जाएगी। या फिर आप चाहें तो मिश्री भी डाल सकते हैं, लेकिन चीनी डालने की गलती मत कीजिएगा। और अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो आप कुछ मत डालिए, इस दूध को ऐसे ही पी लीजिए। भले ही जायके में थोड़ा फीका क्यों ना हो, लेकिन आपके घुटने के दर्द को ये 1 हफ्ते के अंदर ही ठीक करने लगेगा। और अगर आपने इस दूध को लगातार 1 महीने तक पी लिया तो घुटने का दर्द आपके आसपास भी नहीं भटकेगा, क्योंकि जब आप इस होम रेमेडी का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो पहले दिन से ही आपको आराम महसूस होने लगेगा और आपके जोड़ों में जो आपकी प्रॉब्लम थी वो कम होने लगेगी। वैसे तो आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कभी भी कर सकते हैं, लेकिन इस खास दूध को अगर आप नाश्ता करके घंटे बाद लेंगे तो ये सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। वैसे आप दिन में कभी भी खाना खाने के बाद तकरीबन 1 घंटे के बाद इसका इस्तेमाल करके अपने जोड़ों के दर्द को हमेशा हमेशा के लिए खैरबाद कह सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।